अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत क्विक और बहुत इजी रेसिपी है। तो बाज़ार के फ्रोज़न डिज़र्ट्स खाना छोड़ें, होममेड मैंगो आइसक्रीम ट्राई करें। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चौंसा फ्लेवर में 1 किलो आम लिया है, जो कि 3 पीस बने हैं। तो इसका आप छिलका उतार के इसको सेपरेट कर लें या इसके क्यूब्स कर लें। चौंसा फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा होता है, आम की बहुत अच्छी किस्म है, बहुत मीठा आम होता है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है उसमें कंडेंस मिल्क वगैरह ऐड नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका आम ज़्यादा मीठा नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो बस ये मैंगो के क्यूब्स मैंने कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसकी प्यूरी बनानी है। आपने ग्राइंडर को 2 से 3 दफ़ा ऑन ऑफ करना है, जिससे कि वो नीचे से ऊपर आके अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। जब ये प्यूरी बन जाए तो इसको एक दफ़ा छान लें। जो आम के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो इसमें से निकल जाएंगे और ये एक स्मूथ प्यूरी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि आइसक्रीम में थ्रेड्स आएँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह इसको छान लें। छानने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट कुक किया था। कुक करने का मकसद ये होता है कि आम में जो जूस होता है उसकी वजह से अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो जब फ्रीज़ करेंगे तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो थिक कर लेंगे तो वो जो पानी पानी सा हल्का सा है वो भी जो उसके अंदर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो थिक प्यूरी ही बनी थी, लेकिन हल्का सा जूस तो होता है ना। तो वो 4 से 5 मिनट आप इसको पका के उसको ठंडा कर लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये लगे ना, वरना स्मेल आ जाएगी। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा कर लूँगी। अब एक अलग बोल लें, उसमें 1.5 कप विपी व्हिप क्रीम लें और इसको स्लो स्पीड पे बीट कर लें। बीट आपने इतना करना कि सॉफ्ट पीक बन जाए। जब सॉफ्ट पीक बन जाएगी तो फिर हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। ये हाफ़ कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, इसको व्हिप क्रीम में मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत इजी स्टेप है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की ये बनी थी। अब इसमें मैंने 200 ml का मिल्क क्रीम पैक डाला है। सारा ये पैकेट डाल लेना है। मैंने ऑल पर्स की क्रीम यूज़ की है, इससे ये बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। क्रीम डालने के बाद इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे हम। ये मैंने सारी क्रीम डाल दी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, जो हमने प्यूरी ठंडी की है, प्यूरी का टेम्परेचर भी है वो ठंडा होना चाहिए, क्योंकि व्हिप क्रीम भी ठंडी है, तो ये भी लाजमी ठंडा होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख लें। अब इसके अंदर शामिल करें, थोड़ी थोड़ी करके डालें, और मैंगो जितना भी येलो होगा वो वाइट क्रीम के अंदर जाके उसका कलर लाइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कलर एनहेंस करने के लिए फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो येलो कलर के डाल लें। मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाले थे येलो कलर के, फिर हल्का सा कलर आया था। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आप जो है ड्रॉप्स कलर जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना कलर आपको चाहिए उतना आप ड्रॉप्स डाल लें। अब एयर टाइट जार लें, उसके अंदर ये सारा बैटर डाल दें जो हमने बनाया है, और इसको आपने 4 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। बेहतर है कि ओवरनाइट रखते हैं, गर्मियाँ हैं तो ओवरनाइट रखेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इसके ऊपर क्लिंग लगा दें। कोई भी शॉपिंग बैग जो है वो काट के आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, टैप कर लें ताकि इक्वल हो जाए। तो ये इस तरह से प्रेस करके मैं इसको बंद कर दूंगी और 4 से 6 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी फ्रीज़ होकर आई है। ये मैंने इसके ऊपर से भी इसको कवर कर दिया था कि कहीं से भी एयर अंदर ना जाए, जिससे कि क्रिस्टल बने। क्लिंग मैंने रिमूव कर लिया है। आइसक्रीम निकालने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप एक बाउल में गर्म पानी कर लें, बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, और स्कूप को उसके अंदर डिप करके क्लीन कर लें, और उसके बाद आइसक्रीम निकालें तो बहुत स्मूथ तरीके से आपका जो स्कूप है वो बन जाएगा। हर दफ़ा में यही प्रोसीजर करना है आपने। स्कूप को आपने गर्म पानी में डिप करना है और उसके बाद उसमें से आइसक्रीम निकालनी है, तो बहुत आराम से जो है आपकी आइसक्रीम निकल आएगी। बिल्कुल भी जो था वो क्रिस्टल्स नहीं थे इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की बिल्कुल चौंसा फ्लेवर
जो था वो उसके अंदर आ रहा था। और जब बच्चों ने खाई उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये घर की आइसक्रीम है, मैंने उनको नहीं बताया था। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया था। आप भी बनाएं और आप भी खूब इन्जॉय करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने न्यूट्रल जेल लगाया है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी बहुत ईजी होता है। इसके ऊपर मैंने मैंगो के क्यूब्स भी डाले थे, थोड़े से नट्स डाल लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सर्विंग कर सकते हैं, टॉपिंग कर सकते हैं, वेफर्स लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ इसको एंजॉय करें। बाज़ार के तो सिर्फ जस्ट फ्रोज़न डिज़र्ट्स होते हैं। होममेड आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आपको ये मैंगो आइसक्रीम इतने मज़े की लगेगी कि आप बाज़ार की आइसक्रीम खाना छोड़ देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत यमी ये बनी थी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए ये स्पून से मैंने आपको दिखाया कितनी सॉफ्ट है, कोई मुश्किल से, कोई इसमें अगर क्रिस्टल होते तो बहुत हार्ड तरीके से ये निकलती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी और क्विक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।